अफ़सोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफ़सोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा न यह के घर में अंधेर हो रहा है। अफ़सोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। कि 84 लाख मंजिल तय कर के मुश्किलों से 84 लाख मंजिल तय कर के मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अफ़सोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। कि घट में है ज्ञान गंगा उसमें न मारा गोता। घट में है ज्ञान गंगा उसमें न मारा गोता। तृष्णा के गंदे जल में, तृष्णा के गंदे जल में गोते लगा रहा है। अफ़सोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। कि अनमोल श्वास तेरी विषयों में जा रही है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। रत्नों को छोड़ कंकड़, कि रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। अफ़सोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। संसार सिंधु से तो क्या खाक पार होगा। संसार सिंधु से तो क्या खाक पार होगा। विषयों के बिंदु में जब, हाँ विषयों के बिंदु में जब किस्ती डुबो रहा है। अफ़सोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा न यह के घर में अंधेर हो रहा है। अफ़सोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। यह पद रामायण के परम प्रवक्ता श्री बिंदु जी महाराज का पद है। उन्होंने इस पद में कहा कि अफ़सोस मूढ़ मन तो, किसी और को नहीं अपने मन को ही समझाया कि अरे मूढ़ मन, अफ़सोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। कितने मुद्दतों के बाद भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया, कितने जन्म जन्मांतर तक भटकने के बाद मानव देह मिली और अब भी हम सो ही रहे हैं। हमारे मन में माया का इस प्रकार प्रभाव हो गया है कि हम इस माया की थपेड़ में पड़े हुए सो रहे हैं। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। मुद्दत से भगवान ने कृपा करके ये मानव शरीर दिया और इस मनुष्य शरीर को पा करके
जो काम हमने अन्यत्र योनियों में किया, शुकर बने, कुकर बने, गाय भैंस बने, कुत्ता बिल्ली बने, इन समस्त योनियों में हमने क्या क्या खा केवल खाना पीना, घर परिवार बनाना, बस यही काम किया। और वही काम हम मनुष्य शरीर पा करके भी कर रहे हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं बिंदु जी महाराज अपने मन को समझाते हुए कि जो तुमने अन्यत्र योनियों में किया, अपना परिवार बढ़ाया, खाना पीना खाते पीते ही जिंदगी बिताई, वही तुम मनुष्य शरीर पा करके भी कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं मन को समझा रहे कि अरे मूढ़ मन, अब तो चेत जा, मुद्दत से क्यों सो रहे हो, अभी भी सोते रहोगे क्या। और कहते हैं कि 84 लाख मंजिल, 84 लाख मंजिल क्या है, बोले 84 लाख योनियां ही मंजिल हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा गया है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो बड़ी मुश्किल से इन 84 लाख मंजिलों को तय करके हम आए हैं। और जिस घर को तूने ढूंढा, घर क्या था, इन 84 लाख मंजिलों को घूमने के बाद घर हमारा क्या था, बोले मनुष्य शरीर ही घर था। अनेकों घर मिले पर कोई अच्छा लगा नहीं, और इस घर को प्राप्त करके एक ऐसा घर प्राप्त करना चाहा हमने जहाँ पर बार बार आना जाना न पड़े, बार बार कुछ करना न पड़े। और वो घर कौन सा था, बोले वो घर कोई और नहीं, भगवान का ही धाम था, भगवान का ही लोक था। तो बोले जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है, जिस घर को हमने जिंदगी भर ढूंढा उस घर को पा करके हम खो रहे हैं। तो बहुत सुंदर ही पद था ये बिंदु जी महाराज का। अंत में कहते हैं कि संसार सिंधु से तो क्या खाक पार होगा। कहते हैं यदि इसी प्रकार जीवन लगा रहा भोग विलासों में, संसार के क्रियाकलापों में, तो वो कहते हैं संसार सिंधु से तो क्या खाक पार होगा। क्या खाक पार होने वाला है संसार सिंधु से? तो विषयों के बिंदु में तो किश्ती डुबो रहा है। अपने जीवन की जो किश्ती है, जीवन की जो नौका है, वो विषयों के बिंदु में हम एक एक बिंदु में डुबो रहे हैं। इस प्रकार हम संसार को पार नहीं कर सकते हैं। संसार को पार करने का सरल तरीका तो यही है कि भगवत कथा सुनी जाए और भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए। अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को निभाते हुए उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए, पर कहीं रुका न जाए, कहीं रुक कर, कहीं अटक कर रुक न जाए। भगवान श्री नंद बाबा के महल में 2 वृक्ष थे, नलकूबर और मणिग्रीव। उन्होंने भगवान, जब श्री कृष्ण ने उखल से उन दोनों वृक्षों को उखाड़ा, तो भगवान से उन्होंने जो वरदान मांगा वो बहुत सुंदर मांगा था। वो कहते हैं भगवान से कहते हैं कि प्रभु, हम अपने स्वरूप में, अपने कर्म में जैसे भी रहें, जहाँ भी रहें, पर आपको कभी न भूलें, आपकी सेवा, आपकी भक्ति मिलती रहे। और यही हम भी मांगते हैं भगवान से कि प्रभु, हम जैसे भी रहें, जहाँ भी रहें, जिस अवस्था में रहें, जिस स्थिति में रहें, चाहे जैसे रखो, पर हे ठाकुर जी, आपको कभी भूले नहीं, आपको कभी विसारे नहीं, आपकी याद बनी रहे। पता है आपको, याद का अगर हम उल्टा कर देंगे तो दया हो जाएगा। जब भगवान की हम याद करते हैं तो ठाकुर जी की दया भी हम पर होती है। आपको पता है, जब हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो हमें हिचकी आती है। हम कहते हैं अरे भाई, कोई याद कर रहा होगा, तुम्हें हिचकी आ रही है, पानी पी लो। उसी प्रकार जब हम भगवान को भी उन पर पूर्ण समर्पण होकर के बार बार याद करते हैं तो ठाकुर जी को भी हिचकी आती है कि इतना मुझे कौन याद कर रहा है। और जब वो हिचकी आती है ठाकुर जी को, तो भगवान भी ये प्रयास करते हैं कि जो मुझे याद कर रहा है, कम से कम उसको कोई दुख ना हो, उसको कोई कष्ट ना हो, कोई क्लेश ना हो। इसलिए भगवान हर प्रकार से उसका योगक्षेमम वहाम्यहम करते हैं। तो योगक्षेमम वहाम्यहम का मतलब ये हुआ, योग मतलब होता है जो चीज़ हमारे पास में है जोड़ना। योग मतलब होता है जो चीज़ नहीं है उसको जुड़ा देना। और क्षेम मतलब होता है जो चीज़ हमारे पास में है उसकी रक्षा करना। तो जितना है उतने की रक्षा करना, और जो नहीं है उससे संयोग करा देना, ये भगवान का काम होता है, योगक्षेमम वहाम्यहम। लेकिन भगवान कहते हैं कि एक बार हम पर कोई समर्पित हो जाए भाई,
पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण प्रेम से मेरे ऊपर विश्वास कर ले, भरोसा कर ले कि हाँ, जो कुछ भी है कन्हैया हैं, बस वो सब कुछ करेंगे, मुझे भरोसा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जब ये भावना हो जाए भक्त के मन में कि करने कराने वाले ठाकुर जी हैं, नाम सिर्फ मेरा हो रहा है। जब अक्रता भाव आ जाए, जब ये मन में आ जाए कि करता मैं नहीं हूँ, करता तो भगवान है, माध्यम मुझे बनाया है ठाकुर जी ने, मुझे माध्यम बना दिया कि इस कार्य की पूर्ति में, बाकी मेरी इतनी कहाँ सामर्थ्य कि मैं कुछ कर सकूं। जब ऐसा भाव भक्त के मन में आता है तो भगवान भी उस अहम शून्य भक्त के हृदय में आकर के बस जाते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में श्री उद्धव जी से भगवान ही कहते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यंघ्रिरेणुभिः। भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि उद्धव जी, तुम जैसे निष्कामी संत, तुम जैसे निष्कामी भक्त मेरे जहाँ भी चलते हैं, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। तो भगवान से उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, आप पीछे क्यों चलते हो भक्तों के? कम से कम आप भगवान हो, आपके भक्तों के आगे कम से कम चलना चाहिए आपको। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, जो निष्कामी भक्त होता है, जो निर्लोभी होता है, निष्कामी होता है, जिसको भगवान की भक्ति के सिवा और कुछ मांगता ही नहीं है भगवान से, भगवान कहते हैं ऐसे निष्काम भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ, जैसे उनके चरणों से उड़ने वाली जो धूल है, जब वो धूल मेरे श्री विग्रह पर, मेरे शरीर पर पड़ती है, तो उससे भी मैं अपने आप को पावन कर लेता हूँ, मैं उससे अपने आप को पवित्र कर लेता हूँ। तो ये महिमा तो भगवान ने संतों की अपने मुख से गाई है कि जो भक्त होता है, जो संत होता है, मैं स्वयं उसका दास बन के उसकी सेवा करता हूँ। भैया, भक्ति में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम भगवान की भक्ति किस प्रकार करते हैं, महत्वपूर्ण तो मन का ही है। हम सभी लोग अपने सारे जीवन में हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं, जितने भी लोग हैं कुछ भी अपरफेक्ट नहीं चाहते, सोचते हैं कि इस जीवन में जो कुछ भी मिले भगवान की कृपा से सब परफेक्ट ही होना चाहिए, सुंदर हो, ताकि कोई इंसान उंगली न उठा सके कि अरे तुम्हारे साथ जो व्यक्ति था, जो था वो इस प्रकार से है। इस पूरे जीवन में परफेक्टेशन के दौर में, जहाँ हर चीज़ हम परफेक्ट, अच्छी, एकदम सुढंग से चाहते हैं, वहाँ हम सब कुछ परफेक्ट करते करते सिर्फ एक चीज़ भूल जाते हैं कि इस आधुनिक युग में सब कुछ हमने परफेक्ट कर लिया, पर एक चीज़ रह गया, और वो हमारा मन है। इस संसार का सब कुछ हमारे पास, धन हो, दौलत हो, सुंदर वस्त्र हो, सुंदर शरीर हो, भगवान ने सुंदर स्वरूप दे रखा हो, लेकिन फिर भी यदि हमारे मन में ईर्षा है, द्वेष है, छल है, कपट है, इत्यादि विषय वासनाएं भरी हुई हैं, तो भले ही हाँ, वो शरीर सुंदर सुसज्जित लग सकता है, लेकिन वास्तविकता में उसका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, तो वो व्यर्थ है, बेकार है उसका जीवन। और भले ही किसी व्यक्ति का जीवन, किसी व्यक्ति के हृदय में शरीर उतना सुंदर नहीं है, शरीर से वो लाचार है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही निम्न अपने आप को समझता हो, और शरीर से बहुत ही छोटा समझ ले कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे मन में भी ये भाव आता है कि मैं भी ठाकुर जी की सेवा करूं, मैं भी भगवान को भोग लगाऊं, मैं भी चल के भगवान के मंदिर जाऊं, मैं भी भगवान को दर्शन करूं। ऐसी भावना यदि किसी भक्त के मन में आती है, तो वो भले ही समर्थ ना हो, फिर भी वो भगवान का सच्चा भक्त है, भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। भगवान तो कहते हैं जो मुझे दिखावा पसंद नहीं है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं शरीर की जो सेवा होती है वो शरीर से ही होती है, सबसे बड़ी सेवा तो ठाकुर जी ने मानसिक सेवा बताई है। मन से जो सेवा करते हैं, मन से सेवा क्या होता है कि मन से हमने अपनी आंख को बंद कर लिया और अपने मन से ही सोच रहे हैं कि मैं लड्डू गोपाल को नहला रहा हूँ, उनके लिए भोग बना रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, और उनकी आरती कर रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, उनको निहार रहा हूँ। ये मानसिक सेवा है। हम मन से ठाकुर जी के पास में हो जाएं, हम मन से उनके पास जुड़ जाएं। भगवान
संबंध शरीर का नहीं स्वीकार करते, भगवान संबंध तो मन का ही स्वीकार करते हैं। संसार में शारीरिक संबंध ही महत्वपूर्ण होता है, शरीर से संबंध बनते हैं, पर परमात्मा से तो मन से संबंध बनता है भैया। इसलिए जिस भक्त का भगवान से मन से संबंध जुड़ गया, वो समझो भगवान के पास पहुंच गया। और जिसने शरीर से भगवान, हाँ एक बात ये भी है कि जिस व्यक्ति ने अपने शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार से भगवान से अपनी सेवा जोड़ दी, वो व्यक्ति भी भगवान से जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि हम शरीर से जुड़े हुए हैं, शरीर से भगवान की सेवा कर रहे हैं, पर हमारा मन कहीं अन्यत्र है, कहीं और है, तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मन सबसे बड़ी बात है कि मन से लग भगवान में लगा रहे। तो जो समर्थवान है वो भी, और जो समर्थवान नहीं है वो भी, वो ये ना सोचें कि जो समर्थ वाला, जो असमर्थ हैं वो ये ना सोचें कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करें। अपने आप को सरल बना लो, अपने अंतर की समस्त कामनाओं को, समस्त इच्छाओं को भगवान को ही समर्पित कर दो, तो भगवान स्वयं उस भक्त के हृदय में आकर के निवास करते हैं। तो बस ये इतना ही कहना था इस वीडियो में कि समस्त सत्कर्मों का फल केवल और केवल सिर्फ गोविंद चरणों की प्रीति है, प्रेम है, भक्ति है। यदि हम बहुत बड़े विद्वान बन जाएं, बहुत बड़े पुजारी बन जाएं, बहुत बड़े इंसान बन जाएं, बिल गेट्स बन जाएं, टाटा अंबानी सब कुछ बन जाएं, धन की, वैभव की, नाम, इज्जत, शोहरत की, किसी वस्तु की हमारे पास कोई कमी ना हो, लेकिन इतना होने के बाद भी यदि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं है तो वो सारा जीवन व्यर्थ बीत गया। लेकिन हाँ, यदि हम एक गरीब हैं, हमारे मन में, हमारे पास साधन नहीं है किसी पूजा सेवा को करने का, धन का, वैभव का, शरीर से असमर्थ हैं कि हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, उनकी सेवा पूजा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनके प्रति प्रेम है, सच्ची निष्ठा और श्रद्धा है, तो मेरे ठाकुर जी को उतना भी बहुत बड़ा प्रसाद है, उनके लिए बहुत बड़ी कृपा है, उनके लिए तो वही सबसे बड़ा भक्त है। तो भगवान की दृष्टि में शारीरिक सेवा से कहीं अत्यधिक महत्वपूर्ण मानसिक सेवा है। इसलिए जो भक्त ऐसे हैं कि शरीर से असमर्थ हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करें। मानसिक सेवा बस मन से ही सोचे कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, जो स्वरूप भगवान का अच्छा लगता हो, आंख बंद करके उसी स्वरूप का चिंतन करें, सोचें कि वो स्वरूप मेरे सामने है, भगवान खड़े हुए हैं। इतना करने से भी उनके हृदय में भगवान के चरण कमलों की प्रीति और भक्ति जागृत होगी। ये मैं भागवत जी से कह रहा हूँ, नियम बना, मतलब भागवत और भक्तमाल के आधार पर कह रहा हूँ, कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा। तो लंबा हो रहा है वीडियो, बस इतना ही कहना था। आप लोग बताइएगा, अच्छा लगे तो कैसा लगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।